बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी हलवाई स्टाइल में पतीसा बर्फ़ी या टुकड़ी पतीसा, इसको कह लें, जो भी आप कह सकते हैं, जो कहते हैं इसको। तो जब भी आप इसको बनाएं तो इतना बनाइएगा कि थोड़ा ज़्यादा ही हो, क्योंकि जब जितना भी इसको बनाएं ना तो यकीन जाने ये बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। झटपट पता भी नहीं चलता कि इधर से बनाया और इधर से ख़त्म हो गया। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और मौसम एंड हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसको ना वक्तन फ़वक्तन इंसान खाने के बाद थोड़ा बहुत खा लिए, जब दिल करता है तो इंसान खा ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसमें मेजरमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है और बिल्कुल इसी तरह मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी किसी तौर पे भी वो जो है ना ख़राब नहीं हो सकती, चाहे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या आप जब भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले 1 कप मैंने लिया इसमें घी का, ऑयल शामिल नहीं करना। 1 कप लिया मैंने बेसन का, हाफ कप लिया मैंने मैदा। ठीक है, अब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें हम मैदा शामिल करेंगे, साथ ही उसमें शामिल करेंगे, पहले बेसन शामिल किया है, साथ ही फिर मैंने इसमें शामिल किया है मैदा। अच्छा जी, इसको ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने भूनना है, इसको तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं भूनना। और इस तरह हल्का हल्का इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जो है ना अच्छे से बुनाई इसकी हो जाए। इसकी बुनाई जब ये बुन जाएगा तो इसका जो है ना पहचान ये है कि इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। और आप ये देखें कि आप पानी के हल्के से छींटे मार के ये देख सकते हैं। अगर तो इन छींटों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो समझे कि आपका बेसन बिल्कुल रेडी है। और मैं आप लोगों को एक टिप और भी बता दूं, जब आप बेसन को इस तरह रोस्ट कर रहे हैं ना तो करना क्या है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना, इसको जो है ना वो पहले ही उतार लेना है। अगर आपको खुशबू आने लग जाए ना तो उसी टाइम आप लोगों ने पानी का छिड़काव करके इसको फ़ौरन से उतार लेना, क्योंकि जब हम कढ़ाई को नीचे भी चूल्हे से उतार लेते हैं कढ़ाई गर्म होती है और उसका कुकिंग जो है ना वो रुकती नहीं है। तो इस तरह जो बहुत ज़्यादा वो बेसन कुक हो जाता है उसका टेस्ट भी जो चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं आता। तो चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें जी ये है जी 1 कप मैंने ये उसी से मैंने मेजरमेंट किया है कि 1 कप मैंने लिया है चीनी का और हाफ कप मैंने इसमें डाला है पानी का। ठीक है, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, बिल्कुल बिल्कुल मीडियम से भी कम कर देंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 पूरा हाफ जो है ना लीमू का रस। ठीक है, अगर आप लोगों के पास फ्रेश पड़ा है तो फ्रेश डाल लें, टाटरी पड़ी है तो आप इसमें टाटरी भी शामिल कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून सॉरी। तो इसमें जो बीज थे वो मैंने निकाल ली हैं। अच्छा जी, ये जो है ना हम लोगों ने इसको पका लेना है इतना कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। और अच्छा, मैंने मुझे बहुत जल्दी में बनाया, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इसकी तैयार होने की निशानी ये है, इसको पानी में डाल के हम देखेंगे, अगर ये पानी में निकालेंगे कड़क सी लगती है ना तो इस तरह पानी में दोबारा फेंकने से जैसे कोई बाउल फेंका है तो इस तरह हमें आवाज़ आती है, तो ये हमारी ये चाशनी तैयार है। और इसको भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ये फिर थोड़ा कड़वे में आ जाती है। तो दूसरे पैन में मैंने घी लगा के, ऑयल या घी लगा के उसको रखा हुआ था, फ़ौरन से दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या किसी खुले बर्तन में करना है। अच्छा जी, खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको जो है ना हल्का हल्का ये ठंडा होगा तो इसको जो है ना इस तरह हमने फ़ोल्ड करते जाना है, ये फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करने का ये देखें जी हमारा मकसद ये है कि इसमें जी जो आप लोगों को तारे नज़र आ रही है ना, ये तारे आप लोगों की बननी चाहिए। ये पतीसा जो हमारा बनता है ये बेसिक जो है ना हमारा इन्हीं लच्छों से, इन्हीं तारों से जो तैयार होता है। अच्छा जी, अगर आप लोगों का बेसन ठंडा हो चुका है ना तो इसको रख के हल्का सा इसको गर्म कर लेना है ये डालने से पहले, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो ये जो है ना इसमें जो हमने शीरा डाला है ना तो ये वहाँ जाके जम सकता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल दम वाली आग करके उसको हल्का सा गर्म कर लें। और कोई भी नोकदार आप चीज़ ले लें, नोकदार चीज़ के साथ इसको करना क्या है, हमारा जो इसमें शामिल इस तरह करने का मकसद पता है क्या है, बेसिक चीज़ है कि इसको जो है ना लच्छे तैयार करने हैं। इसको इस तरह हम लोगों ने ना ऐसे ऊपर को उछालना है। ठीक है, ऊपर को इसको लेके जाना है ताकि इसमें से जो तारे हमारी बन रही थी ना
वो निकलनी चाहिए। इस तरह जो हमने ना घुमा घुमा के इसको ऊपर लेके जाना है, या आप दोनों हाथों के साथ ना कोई नोकदार चीज़ ले लें, दो नोकदार चीज़ के साथ ना इनको ऐसे अलग अलग करें, जैसे हम बबल को नहीं खींचते इस तरह हम लोगों ने इसको खींचना है, ताकि इसकी जो है ना तारें वो लच्छे बने। आप ये देख सकते हैं। और जब इस तरह वो सारे इसके जो इसमें मेल्ट हो जाएगा ना, तो जो खुद ब खुद ही सारा जो बेसन है ना वो पी लेगा, और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैंने ज़रा इसमें एंड में नहीं दिखा सकी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो अच्छा जी, इसको कोई भी ट्रे में किसी चीज़ में जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर लें, और 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। 2-3 घंटे के बाद जी मैंने इसके कटिंग लगा दी थी। मैंने फिर दोबारा से जो है ना कैमरे के सामने नहीं लगाई थी, कैमरे के सामने मैंने जो है ना उसमें वो थोड़ी सी मुझे नहीं सही से कटिंग लगी थी। मैंने दोबारा से करके इनको निकाला है और इनको जी मैंने प्लेट में रखा है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट लगाना चाहें जितने अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और आप इनकी लुक चेक करें, और आप इनका जब टेस्ट चेक करेंगे तो यकीन जाने किसी तौर पे भी ये हलवाई से कम नहीं है। और मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि जो जो टिप्स मैं इसमें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगी ना तो यकीन जाने फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगी तो आपका पतीसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बेकरी स्टाइल में आपको बन के आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा।